नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। झारखंड जीके के अपने शानदार सेशन में इतिहास का भाग 7 है और साथ में हम लोग सभी साथ साथ हैं और शानदार तरीके से झारखंड जीके को पढ़ रहे हैं। और झारखंड जीके में अगर मैं बात करूं तो मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के साथ अगर बात करूं तो सल्तनत काल को आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ समझा है। और अब हम लोग मुगल काल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी समझ को बेहतर और बनाते चल रहे हैं। तो साथियों, एक बार जबरदस्त तरीके से बता दीजिए कि आज सारी चीजें क्लियर हैं। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, चीजें अब आगे बढ़ सकती हैं। देखिए, अब दो तरीके हैं। झारखंड का जो मुगल काल है, इस मुगल काल से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। मैंने जो प्रीवियस ईयर में एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, दो तरह के प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं आते और आते भी हैं तो दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो कि कौन सा शासक रहा है जिसके शासनकाल में ये घटनाक्रम हुए, एक ऐसा प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम के तारीखें क्या रही हैं, उन तारीखों से, या किसने कोई चीज बनवा दी है, कोई विशेष जो है मंदिर का निर्माण कराया है, या विशेष किसी ने कोई लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई से संबंधित आपसे साक्ष्य पूछे जाते हैं, तथ्य पूछे जाते हैं, फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, इन दोनों को ही ध्यान में रखते हुए हम मुगल कालीन जो अपना इतिहास है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल याद रखिएगा। हाँ जी, आज तो 11 डेट है। बिल्कुल आज 11 डेट है। यहाँ 10 पड़ी हुई है क्या? हाँ जी, यहाँ 10 पड़ी हुई है। इसको 11 कर लीजिएगा साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 11 कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है प्यारे साथियों, तो मुगल काल के महत्वपूर्ण घटनाक्रम, और ये पार्ट 8 है, पार्ट 8 है, पार्ट 7 नहीं है। थंबनेल पुराना लग गया, कोई इशू नहीं। आओ जरा सा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको मुगल काल की कहानी लेकर चलूं तो आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो समझने की कोशिश कीजिए। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद साथियों क्या करेंगे ना कि हाँ फिर नोट डाउन कर लेंगे, चीजों को पढ़ लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्यारा भारत है आपको, हाँ जी सर, प्यारा भारत समझ में आ रहा है। भारत में जो सत्ता काबिज हो चुकी थी सल्तनत काल में, कुछ दक्षिण भारत के इलाकों में और कुछ जो है आपके मैक्सिमम उत्तर भारत के क्षेत्रों में आपकी कौन सी सत्ता थी? तो सल्तनत सत्ता थी, सल्तनत थी, सल्तनत सत्ता थी। सर ये सल्तनत की सत्ता जो है यहां स्टैब्लिश हो चुकी थी, स्थापित हो चुकी थी। बहुत अच्छे से उन्होंने 1200 से लगभग वही 1500 के आसपास तक खूब शासन किया। कई सारे वंश रहे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सारे शासन इन्होंने किए। सर ये कौन थे? तो सर अफगान थे ये लोग, अफगान थे। कौन थे प्यारे बच्चे? ये अफगान थे। प्यारे बच्चे ध्यान से समझना जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ये लोग कौन थे? तो ये अफगान थे, बाहर से आए थे, विदेशी आक्रांता थे, बिल्कुल आक्रांता थे सर, अफगान थे। इन्होंने आक्रमण किया आपके प्यारे भारतवर्ष में। झारखंड से संबंधित हमने चीजें पढ़ी भी कि कुछ लोग जो है झारखंड से इंपैक्ट इनका रहता है। लेकिन 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 फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं सर। जैसे जो अफगान सत्ता थी, कौन सी? अफगान सत्ता थी, अफगान सत्ता थी। ये अफगान सत्ता, अफगान सत्ता यहां रहती है। यही आपकी अफगानियों ने ही आपकी सल्तनत की सत्ता स्टैब्लिश की। लगभग फिर 1526 की एक महत्वपूर्ण तारीख आती है जो एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होता है। कौन सी? 1526 की। बताओ 1526 ईस्वी में क्या हुआ था? बताओ, कोई बताना चाहेगा? कोई कोई बच्चा बताना चाहेगा 1526 में क्या हुआ था? तो 1526 ईस्वी में आपका पानीपत का युद्ध हुआ था सर। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का वॉर, या युद्ध आप कह सकते हैं, वॉर या युद्ध आपका हुआ था। क्या हुआ था सर? पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का वार हुआ था। कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ। मुगलों द्वारा ये अफगान दिल्ली की सत्ता खो बैठते हैं। जो दिल्ली की यहां पर सत्ता चल रही थी, दिल्ली से आपकी दिल्ली सल्तनत चल रही थी, तो जो अफगान थे ये मुगलों से पराजित हो जाते हैं। दिल्ली दिल्ली सत्ता में बैठे थे कौन? दिल्ली सत्ता में बैठे थे आपके अफगान। कौन? अफगान। और अफगानों से युद्ध हुआ किसका? तो अफगानों से युद्ध हुआ सर मुगलों का। किसका हुआ? वर्सेस मुगल।
वर्सेस किसका हुआ युद्ध होता है सर? मुगल का होता है। मुगलों का युद्ध हुआ और मुगलों से ये पराजित हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं यानी कि हार जाते हैं। कौन जीतता है? विनर विनर चिकन डिनर किसे मिलता है? तो सर मुगलों को मिलता है सर, मुगलों को। सर मुगलों की सत्ता काबिज हो जाती है, मुगलों की जीत होती है। हारते कौन है? तो हारते आपके अफगान हैं, अफगान है। इतनी कहानी दिमाग में बनाए रखना, इतनी कहानी दिमाग में बनाए रखना, ठीक है? आई बात समझ में? पानीपत का युद्ध हुआ, बिल्कुल सही, पानीपत की लड़ाई हुई सर, बिल्कुल। अब यहां दिल्ली की सत्ता कौन खो बैठेंगे? तो दिल्ली की सत्ता अब अफगान खो बैठेंगे। अब मुगलों का शासन आ जाएगा और मुगल आधिपत्य के विरुद्ध बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में केंद्र बनाकर अपना प्रतिरोध करते रहे। इसी क्रम में झारखंड मुगल अफगान जो संघर्ष रहा है उसका साक्षी भी बना। मतलब सर अब मतलब कहानी समझना सर, ये दिल्ली से तो मार भगा दिए गए, लेकिन सर इधर कहां है? ये आपका यूपी वाला एरिया है सर ये यूपी है सर, ये आपका बिहार वाला एरिया है सर ये आपका झारखंड वाला एरिया है सर जब दिल्ली से अफगान भागे तो जब सत्ता एकदम खत्म होती है, क्या इकट्ठा पूरी सत्ता साफ हो जाती है सर? इकट्ठा पूरी सत्ता साफ नहीं होती। सत्ता धीरे 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 करके लोग जो है निकलते हैं, सत्ता से एकदम बाहर होते हैं। अब पूरा सिस्टम अपना बना रखा था किन्होंने? अफगानों ने। अब अफगान जो है दिल्ली छोड़ के भागे कहां? बिहार, यूपी, झारखंड वाले एरियाओं में। अब इन जगह आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला था? तो इन जगह आपको यूपी, बिहार, झारखंड में जो आपका मुगल और अफगान संघर्ष है, मुगल वर्सेस अफगान, मुगल वर्सेस अफगान संघर्ष, अफगान संघर्ष छोटे तौर पर आपको यहां देखने के लिए मिलता है। जी हां, जिसे आपका झारखंड भी अछूता नहीं रखता, नहीं रहता। आई बात समझ में? क्या यहां तक? जी हाँ, पबजी लवर, हाँ क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा ना, जो आपको अभी पीडीएफ में पढ़ाऊंगा, तो वो आगे आपको चीजें क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएंगी अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। हाँ ठीक। तो आइए जरा सा शुरुआत करते हैं अपनी पहले फैक्ट्स की कि मुगल काल के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। अगर इतना सारा कुछ क्लियर है तो एक बार थम्स अप दबा के बता दीजिए कि हाँ जी गुरुजी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, चीजें समझ में आ गई कि अभी तक जो आपने कहानी बताई वो समझ में आ गया कि भैया अफगान और मुगल खूब संघर्ष हो रहा था। सर अगर मैं बात करूं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन, मैं बेटा ये जो पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं आपसे जो फैक्ट को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा। ध्यान देना, बस थोड़ा बुद्धि और विवेक को एक लेवल ऊपर रखोगे तो आपसे अगर प्रश्न बनेगा तो इस पूरे लेक्चर से मुगल काल का प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक, क्लियर है? आओ जरा ध्यान से देखो सर, झारखंड की प्रमुख घटनाएं और आपका कौन सा शासक रहा है उस समय। डायरेक्ट आपसे प्रश्न क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, पहले ध्यान से सुनना। सर झारखंड में कुछ घटनाएं होती हैं, वो घटनाओं में उस समय जो तात्कालिक केंद्रीय शासक कौन, तात्कालिक केंद्रीय शासक कौन रहा है, ये प्रश्न पूछ लेता है कई बार आपसे कि सर मान लो झारखंड में जो मुगल प्रवेश कर रहे थे तो उस टाइम पे केंद्रीय शासक कौन था, ये चीज जानना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो झारखंड में जो आपका झारखंड था, यहां पर मुस्लिमों का जो प्रवेश है इसका मार्ग प्रशस्त, यानी मुस्लिमों के लिए रास्ता साफ किसने किया था? तो रास्ता साफ किया था आपके शेर शाह ने। किसने किया था दोस्तों? तो रास्ता साफ किया था आपके शेर शाह ने। तो कभी आपसे पूछ ले कि शेर शाह ने झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया था आपके शेर शाह ने। क्या इतनी बातें क्लियर है? कभी ऐसा प्रश्न बना? हाँ, कभी ऐसा प्रश्न बना तो क्या आप कर पाओगे? क्या आप कर पाओगे बताओ? हाँ जी सर, शेर शाह ने किया था, शेर शाह ने किया था, याद रखने वाली बात है। क्या इतनी बातें क्लियर रहेंगी? बहुत बढ़िया। हाँ, ये वाले जो आंसर ही कमेंट करते हुए चलना, साथ के साथ याद करते हुए चलना, बिल्कुल
आई बात समझ में सुजाता गुप्ता जी? ध्यान देना। अगला प्रश्न आपसे क्या बन सकता है? जलाल खां द्वारा तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र में नाकाबंदी भी की गई थी। सर, तेलियागढ़ी जो राजमहल का क्षेत्र था, वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि उस समय केंद्रीय शासक कौन था जब जलाल खां द्वारा तेलियागढ़ी राजमहल के क्षेत्र की नाकाबंदी की गई थी। तो तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र की नाकाबंदी कब की गई थी? तो बिल्कुल याद रखना। कब की गई थी? तो नाकाबंदी की गई थी जब शेरशाह था। तो जलाल खान ने किया था इसको। किसने किया था? सर जलाल खान ने किया था। किसने किया था? सर जलाल खान ने किया था। सर 1534-37 के बाद जब बंगाल अभियान के दौरान शेरशाह के पुत्र जलाल खां द्वारा तेलियागढ़ी की नाकाबंदी की गई थी, तो जलाल खां कौन था? तो शेरशाह का पुत्र था। जलाल खां कौन था? तो ये आपका शेरशाह का पुत्र था। शेरशाह का शेरशाह का पुत्र था। शेरशाह का पुत्र था। सर ये जो शेरशाह का पुत्र था ना, शेरशाह का पुत्र था, ठीक है, शेरशाह का पुत्र था। हाँ जी, शेरशाह का पुत्र था। इसी ने क्या किया था कि जो बंगाल अभियान हुआ था, बंगाल अभियान हुआ था, इस बंगाल अभियान के दौरान इसने क्या किया था? नाकाबंदी की थी। तेलियागढ़ी जो राजमहल क्षेत्र में पड़ता है उसकी नाकाबंदी, समझते हो? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ गुस्सा हो रहे हैं सर, आप तो कमेंट्स करने को मना किए थे। पूछ लो भैया, कर लो कमेंट, पूछ लो भैया, क्या कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना क्या पढ़ाया अभी तक कि सर मुगल काल में झारखंड का, देखो इतिहास ये भारत के इतिहास की तरह नहीं है, फिर से बता दे रहे हैं, जो नए बच्चे आए, पुराने बच्चों को तो खैर पता है। क्या हम भारत के इतिहास की तरह इसको पढ़ें? नहीं सर, भारत के इतिहास की तरह नहीं पढ़ेंगे। हम भारत के इतिहास की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हम पढ़ सर झारखंड का इतिहास रहे हैं। सर हम उन घटनाक्रमों को देखेंगे जब मुगल काल के दौरान जो झारखंड के अंदर घटित हुए हैं, झारखंड के अंदर घटित हुए हैं, तो उन घटनाक्रमों को मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको मात्र उन्हीं घटनाक्रमों को बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ करते हुए चलना है। बिल्कुल, नाकाबंदी मतलब कि सर कोई और आ ना पाए, उसको पूरा सीज कर देना, नाकाबंदी सीज कर देना। ठीक है, ध्यान देना इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो बंगाल अभियान की बात हुई, आई बात समझ में? तो जलाल खां द्वारा तेलियागढ़ी क्षेत्र में जो राजमहल क्षेत्र पे पड़ता है वहां पर नाकाबंदी की गई थी। तो कभी पूछ रहे जलाल खां कौन था? शेरशाह का पुत्र था। उस टाइम किसका शासन हुआ करता था केंद्रीय सत्ता में? तो शेरशाह का शासन हुआ करता था। याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद सर केंद्रीय सत्ता में बैठे थे अकबर, केंद्रीय सत्ता पे बैठे थे अकबर, और उसी बीच में नागवंशी शासक मधु सिंह, जिसे मधुकरण शाह कहा जाता था, उस पर शाहबाज खान के नेतृत्व में मुगल आक्रमण किया गया। तो आप बताएंगे मधु सिंह के ऊपर किसने आक्रमण किया था? तो मधु सिंह के ऊपर आक्रमण किया था, अटैक किया था। आक्रमण किसने किया था? तो आक्रमण याद रखना, मधु सिंह के ऊपर आक्रमण किया था, जी हां, साहबगंज ने। किसने? साहबगंज कह रहा हूं, शाहबाज खान ने आक्रमण किया था। और शहबाज खान आक्रमण तो कर रहा था, लेकिन उस टाइम केंद्रीय सत्ता पे कौन था? तो केंद्रीय सत्ता पे था आपका अकबर राजा था उस टाइम पे, भारतवर्ष का अकबर केंद्रीय सत्ता में था। और याद रखना कौन जीता था? तो विजय हुई थी शहबाज खां की। हारा कौन था? तो आपको याद रखना है हारा कौन था? तो मधुकरण शाह की पराजय हुई थी, आपकी इनकी पराजय हुई थी युद्ध में, पराजय हुई थी। अब मधु सिंह पर आक्रमण किसने किया था? पर आक्रमण किया था शहबाज खान ने, और पराजय हुई थी किसकी? मधु सिंह की पराजय हुई थी। याद रखना इस बात की। ठीक है, आई बात समझ में? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चों की तरह, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है। हाँ, मतलब क्या हुआ था ना कि भाई जो दक्षिणी राज्यों के साथ भारत व बंगाल जाने के रास्ते पे आपका पड़ता था, ठीक है,
और 1585 के बाद शहबाज खां को नागवंशी शासकों के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया था, समझ रहे हो। और इस युद्ध में, हाँ हाँ, इस युद्ध में ये जो मधु सिंह थे ना, मधुकरण शाह थे, ये हार गए थे। इसकी कहानी अगर बताऊं ना, तो ये मतलब ऐसे समझना कि जो नागवंशी शासक मधु सिंह था, तो मधु सिंह के पास पहुंच गया, जानते हो क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है, सुनिएगा, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। कि आपका जो मधुकरण शाह थे, तो अकबर कहें कि एक बार शहबाज खां जाना बहुत उदक रहे हैं, बहुत उदक रहे हैं। ये मधु सिंह खूब उदक रहे थे, कह रहे थे कि यार मन में नहीं करेंगे, केंद्र में कोई सत्ता बैठी है। अकबर कहे कि ठीक है, नहीं बैठी है, चलो मत मानो तुम, मत मानो तुम। ये खूब उदक रहे थे, नागवंशी शासक थे। अपने आप को कहते हैं ना कि कूपमंडूकता का शिकार हो जाता है, तो आदमी सोचता है हम ही राजा हैं। जैसे अपने क्षेत्र में लगता है कि हम ही राजा हैं, अपने 4 लोगों के दोस्त में लगता है कि हम ही सबसे ताकतवर है। जैसे हमको लगता है, हाँ, जैसे हमें लगता है कि हम ही सबसे बढ़िया हैं, तो जैसे तुम्हें लगता है कि तुम ही सबसे बढ़िया है स्टूडेंट हो। मतलब ऐसा कभी कभी घमंड आ जाता ना, तो ऐसा घमंड जो है मधु सिंह को भी हो गया था, ऐसा घमंड जो है मधु सिंह को भी हो गया था, मधुकरण शाह को भी हो गया था। अकबर कहे जाओ इनको, एक अकबर कहे, सुनो शहबाज, ए शहबाज, वो कहा जी मालिक, जी मालिक, जरा जरा झारखंड जाना, जरा झारखंड पहुंच जाओ। झारखंड पहुंच गए यार, झारखंड पहुंच गए। जैसे ही झारखंड पहुंचे, वहां मधुकरण साहब खड़े मिले अपनी सेना पेना लेके, एकदम ऐसे तैयार, हाथ काट डालेंगे। पीछे देखे, जब उनका होश अक्का बक्का गुम हो गया, भैया शहबाज खां के पास तो बहुत ज्यादा सेना है, ज्यादा सेना है। शहबाज खां मधुकरण शाह को जो है बल भर कूटे। अब जब शहबाज खां बल भर कूटे, तो यही मधु सिंह जो है ना, मधुकरण साहब भैया अपने, यही सालाना जो है माल गुजारी भी देते थे। फिर सालाना माल गुजारी भी देते थे, सालाना माल गुजारी भी देते थे। कहे कि ठीक है भैया, हम साहब पैसा दे देंगे, ठीक है हमको राज करने दो। तो कहे ठीक है चलो, अच्छा अब दोबारा किए बदतमीजी तो बहुत कूटे जाओगे, इस बार माल गुजारी लेके छोड़ दे रहे हैं। माल गुजारी का मतलब, माल गुजारी का मतलब सर, पैसा रुपया देना, टैक्स देना, कि हाँ हम स्वतंत्र हैं साहब, काम कर रहे हैं, तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं, अपनी लॉयल्टी प्रूव करना। मिर्जापुर के लैंग्वेज में बोले, किसने किसने देख ली मिर्जापुर, हाँ, मिर्जापुर के लैंग्वेज में बोले तो सर, हाँ, लॉयल्टी प्रूव कर रहे थे अपनी, जिसको, अकबर को। तो केंद्रीय सत्ता कब थी भैया? जब जब जो है शहबाज खां आए और मधु सिंह को मतलब कूट गए, तो केंद्रीय सत्ता में कौन सा राजा था, कभी पूछ ले तो आप भूलोगे सर, अकबर था। सर भूलेंगे ही नहीं सर, मतलब ना सर, ऐसी चीज तुमने याद करा दी, भूल ही नहीं सकते सर। सर अगली लाइन देखना, अगली घटनाक्रम देखना, अगला घटनाक्रम देखना, अगला घटनाक्रम देखना। अकबर है, अकबर ही सत्ता में है भैया, ठीक है, ध्यान रखना। मान सिंह ने पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर दिया। भैया मान सिंह कौन? भैया मान सिंह कौन, बोलो। हाँ देखो, मान सिंह, ठीक है भैया। पलामू के चेरो राजा के विरुद्ध मान सिंह के नेतृत्व में मुगल अभियान चलाया गया था। भैया मान सिंह जो है भैया भारत का एक ऐसा राजा जो कह रहा है कि हम अकबर तुम्हारे साथ है, तुम सत्ता काबिज रहेगी तुम्हारी, हम खड़े हैं। मान सिंह तुम्हारी, अकबर के आगे खड़ा हो जाता था मान सिंह का, तुम्हारा भाला अपने छाती से पार कराएंगे। तो भारत ऐसे नहीं गुलाम हुआ था, कुछ मान सिंह जैसे लोग थे। तो मान सिंह के नेतृत्व में ही क्या चलाया गया था, याद रखना। ये जो मान सिंह था, इस मान सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था अभियान, नेतृत्व में अभियान चलाया गया, नेतृत्व में अभियान चलाया गया, मान सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान? मुगल विजय का अभियान, अभियान चलाया गया। जी हां, मुगल विजय का अभियान। और भैया मुगल विजय का अभियान किसके नेतृत्व में चलाया गया? मान सिंह के नेतृत्व में, पलामू के चेरो राजा के विरुद्ध। जी हां, पलामू के अभियान, पलामू के चेरो राजा के विरुद्ध में, चेरो राजा के विरुद्ध में, चेरो राजा के विरुद्ध में अभियान चलाया। किसके नेतृत्व में? भाई साहब मान सिंह के नेतृत्व में चलाया। पलामू के चेरू राजा के विरुद्ध में अभियान चला दिया साहब। भैया मान सिंह पहुंचे किनके पास? चेरो राजा के पास, चेरो राजा के पास।
चेरो राजा के पास। हाँ बिल्कुल, मानसिंह पहुंचे कहां भैया? चेरो राजा के पास। चेरो चेरो शासक भागवत राय। भैया मानसिंह पहुंच गए चेरो राजा भागवत राय के पास। किसके किसके पास पहुंचे बोलो? भागवत राय के पास पहुंच गए सर। सर जब ये भागवत राय के पास पहुंचे मानसिंह, तो भागवत राय बोला हाँ बोलो क्या काम है, तुम तो यार हिंदू आदमी हो। मानसिंह कह रहा है पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन योर धर्म एंड संप्रदाय। हाँ धर्म संप्रदायवाद नहीं करेंगे, पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानसिंह भागवत राय बोले कि ठीक है अच्छा आओ लड़ लो, युद्ध लड़ लो। तो जो है मानसिंह कहे कि ठीक है लड़ लेंगे युद्ध, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आ जाओ सामने आ जाओ। लड़ लिया युद्ध, बहुत कूटे गए भागवत राय। मानसिंह बहुत मारे, मानसिंह मारे भैया, मानसिंह मारे। और जब मारे तो ऐसा मारे कि भैया लूट तो लूट लिए, लूट लिए किसको भैया? भागवत राय को। भागवत राय को लूट लिया इन्होंने, भागवत राय को भैया लूट लिया। मतलब कहते हैं ना लिटरली लूटना, तो लूट का माल तो रखा ही अपने पास, लूट तो की ही मानसिंह ने। दूसरा जानते हो एक काम और किया, 54 हाथी प्राप्त किए थे इससे, 54 हाथी और ले गए, 54 हाथी ले गए। अरे सोना चांदी के अलावा और कैसे ले जाओगे? हाथी तो ले जाओगे भैया, झारखंड आए तो क्या ले जाओगे? 54 हाथी ले गए। अच्छा हाँ देख रहे हो अकबर की निगाहें देखो जैसे थ्रेडिंग कराया हो, ठीक। हाँ स्पेशल फोटो तुम लोगों के लिए, समझ रहा है, समझ रहे हो? स्पेशल फोटो लगा के लाए, मूछ देख रहे हो, ऐसा ही था अकबर, ऐसा ही था। ये आंखें मतलब ये देख रहे हो निगाहें, ठीक है। तो मतलब सर कुल मिला के सर क्या याद रखना है कि मान सिंह ने पलामू के चेरो राजा भागवत सिंह को पराजित कर दिया, और उस समय केंद्रीय सत्ता में अकबर मौजूद था, क्योंकि भैया मान सिंह तो अकबर के थे, तो मान सिंह तो अकबर से संबंधित है सर। सर मान सिंह के नेतृत्व में ही सर मतलब मुगल अभियान चलाया गया था सर, और पलामू के चेरू राजा जो भागवत राय थे ना, उनको हरा कर उनसे 54 हाथी भी लूटे गए थे सर, 54 हाथी भी लूटे गए थे। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? गौरव गौर जी सर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं? अरे गौरव गौर जी कैसी बात कर रहे हैं बेटा? अब ये आपको मैं बताता जा रहा हूं, चीजें याद कराता जा रहा हूं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। बताओ बच्चा, अब कमेंट हम लास्ट के 5 मिनट ही लेंगे। हाँ कुछ बच्चों को अच्छा समझ में आता है, कुछ बच्चों को पता नहीं क्या लगता है, क्या चल रहा है जीवन। अरे पता है ना बेटा प्रश्न कहां से आएंगे, इसीलिए उसको ऐसे ही समझा रहे मेरा प्यारा बच्चा। लास्ट का जो आपको डाउट हो वो 5 मिनट में देना, इससे पहले सिर्फ क्लास में फोकस बना के रखो। ये हर क्लास का नियम है कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको इतना तंदुरुस्त कर देंगे इस पूरे टॉपिक में कि आपसे वनडे के क्वेश्चंस नहीं बिगड़ेंगे। समझ रहे हो? हाँ अगली लाइन है, अगला घटनाक्रम होता है कि मानसिंह ने राजमहल साहिबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया था। तो मानसिंह ने ही किसको बनाया था? तो कल को कोई पूछ ले, कल को कोई पूछ ले कि जो राजमहल साहिबगंज है, साहिबगंज क्षेत्र में है, साहिबगंज क्षेत्र में है, साहिबगंज क्षेत्र में है, इसको राजधानी बंगाल की राजधानी किसने बनाया था? तो बंगाल की कैपिटल, कैपिटल यानी कि राजधानी, राजधानी, राजधानी बनाया था, बनाया था मानसिंह ने। किसने? मानसिंह ने। याद रखना किसने बनाया था? राजमहल साहेबगंज बंगाल की कैपिटल किसने बनाया था? भैया मानसिंह ने बनाया था, याद रखिएगा। राजमहल साहेबगंज को बंगाल की राजधानी किसने बनाया था? भैया साहेबगंज को बनाया था। ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन बेटा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए साहेबगंज को बंगाल की राजधानी, मतलब राजमहल साहेबगंज को बंगाल की राजधानी किसने बनाया था? तुम कहोगे जो है मानसिंह ने बनाया था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जब मानसिंह ने राजमहल साहिबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया तो उस समय केंद्रीय सत्ता पर कौन सा शासक विद्यमान था? तुम कहोगे भैया मानसिंह की बात हो रही है, इसका मतलब अकबर सही है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? आगे पढ़ो। अगला प्रश्न आपसे बनेगा
कि मानभूम के विष्णुपुर पर मुगलों का अधिकार कब स्थापित हुआ था, उस समय केंद्रीय सत्ता में कौन सा शासक था? तो आप कहोगे साहब जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। याद रखना कौन था? जहांगीर था। जहांगीर था। जहांगीर था। जहांगीर था। जहांगीर था। कौन था दोस्त? जहांगीर था। मानभूम के विष्णुपुराण पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ? तो जहांगीर द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ठीक है सचिन कुमार जी? हाँ, कमेंट सबके देख रहे हैं, जिसका जरूरी लगेगा उसी का उत्तर करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, आई बात समझ में? मानभूम के विष्णुपुराण पर मुगलों का अधिकार जब स्थापित हुआ तो उस समय केंद्रीय सत्ता पर मौजूद था आपका कौन सा शासक? तो जहांगीर। और जहांगीर के शासनकाल में ही छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश तथा विष्णुपुर एवं पंचेत के शासकों के साथ मुगल संबंध विकसित भी हुए। और इस काल में ही शहजादा खुर्रम शाहजहां का भी राजमहल क्षेत्र में आगमन हुआ। तो जो शहजादा खुर्रम था, जब वो राजा नहीं बना था, जहांगीर का बेटा था। जहांगीर का बेटा कौन था? खुर्रम था। तो वो कब आया था झारखंड? तो इसी के शासनकाल में आया था। उस टाइम पे सत्ता में कौन मौजूद था? तो जहांगीर, उसके पापा मौजूद थे। और जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, उसी से हमें ज्ञात भी होता है कि जो तुजुक ए जहांगीरी में लिखा हुआ है कि आपके झारखंड में जो नदी है ना अपनी, कौन सी? हाँ, छोटा नागपुर क्षेत्र से सोना प्राप्त होता है। और यहां की नदी जो कि शंख नदी है प्रमुखता, उसी से आपको हीरा प्राप्त होने की जानकारी भी मिलती है। तो शंख नदी से लगभग हीरा प्राप्त होने की जानकारी भी आपको झारखंड से तुजुक ए जहांगीरी में मिलती है। तुजुक ए जहांगीरी में मिलती है। तभी जो आपका नागवंशी शासकों में जो नागवंशी शासकों के बारे में मुगल कालीन ग्रंथों में एक बात और वर्णित है। जानते हो कौन सी बात है? वो और बात बहुत मजेदार है जी सर। जो नागवंशी शासक थे उनके बारे में आपके मुगल कालीन जो ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है कि ये जमींदार ए खां आलम हैं, यानी कि हीरो के खान के मालिक हैं ये लोग। ये क्या हैं? हीरो के खान के मालिक हैं। जमींदार ए खां आलम बोला गया है किसको? तो झारखंड के जो नागवंशी शासक थे उनको बोला गया है। इसका संबंध हीरो की खान से भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो ये बात वहां पर बोली गई है। आई बात समझ में? क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? यस और नो? यस और नो बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगले फैक्ट पे चलते हैं। सर जहांगीर में ही जो आपका पलामू के चेरो शासकों की अनंत राय पर बिहार के मुगल सूबेदार अफजल खां द्वारा आक्रमण किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अफजल खां द्वारा जब बिहार के मुगल सूबेदार जो अफजल खां थे उन्होंने पलामू के चेरो शासक अनंत राय पर आक्रमण किया था, तो तब केंद्रीय सत्ता पर कौन मौजूद था? तो नाम याद रखना, जहांगीर का समय काल था। जी हां, ठीक है, आई बात समझ में? तो अनंत राय नाम याद रखना। क्या नाम? अनंत राय। अनंत राय पर आक्रमण किया था किसने? तो अनंत राय पर आक्रमण किया था आपके अफजल खां ने। किसने? अफजल खां ने आक्रमण किया था आपके अनंत राय पर। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अफजल खां ने, जी बिल्कुल, अफजल खां ने किस पर आक्रमण किया था? तो अकबर की मृत्यु के पश्चात जो चेरों के मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जहांगीर ने 1607 ईस्वी में अफजल खां, यानी कि जो 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया जहांगीर ने। उसके बाद बेटा जो बिहार का सूबेदार ये जब नियुक्त हो जाता है तो इसने चेरो शासक अनंत राय, जो भगवत राय का उत्तराधिकारी था, उसको जो है इसने हराया। किसने हराया? तो
तो आपके अफजल खां ने हराया। समय काल क्या था? तो लगभग 1607 की ईस्वी के आसपास की बात है। समय काल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि किसने किसको हराया। तो अफजल खां इस टाइम पे जहांगीर ने इसको नियुक्त कर दिया, क्या, बिहार का सूबेदार बना दिया था। फिर बाद में जो है बिहार का जब ये सूबेदार बन गया आपका अफजल खां, तो उसी समय पे इसने जो भागवत राय का उत्तराधिकारी था अनंत राय, क्योंकि भागवत राय को आप पढ़ चुके हो अभी पीछे, तो भागवत राय का उत्तराधिकारी अनंत राय था। फिर अनंत राय को हराया था किसने? तो आपके अफजल खां ने हराया था कि, और उस समय ये अफजल खां क्या था? तो आपका जो बिहार था, उस बिहार का मुगल सूबेदार था, ये बिहार का मुगल सूबेदार था। ठीक है, आक्रमण किया, ठीक है, जो कि असफल रहा। असफल रहा मतलब कि हरा नहीं पाया, आक्रमण किया था, असफल असफल रहा था। ठीक है, ठीक है। हाँ, जानते हैं दो चार लोगों के लिए जीवन में अलग प्रकार का दुख चल रहा है, इसको ऐसे ही समझाएंगे तभी समझ में आएगा, तुमको वैसे समझाएगा नहीं, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। मतलब सुनो, मतलब बात तो सर अब ऐसे ही समझानी पड़ेगी जैसे पहली बार समझा दिए थे आप। अच्छा, ऐसी बात है तो सुनो, सुनो कहानी सुनो। क्या हुआ कि भैया पलामू के चेरो शासक रहे अनंत राय। अनंत राय किसके पापा? अनंत राय किसके बेटे? तो भैया भागवत राय के बेटे, नागवंशी शासक थे। उसी वक्त क्या हुआ कि ये अफजल खां जो है ये नियुक्त कर दिए गए कि भैया सुनो अफजल खां, तुम अब बिहार का जो मुगल शासन होगा ना उसको संभालोगे। सूबेदार बना दिया गया, सूबेदार बन गया आपका बिहार का। अब अफजल खां को कहा कि ठीक है यार, एक काम करते हैं, चलो चलते हैं भागवत राय से तो बदला ले नहीं पाए ढंग से, लाओ अनंत राय कूट के आते हैं। पहुंच गए अनंत राय को कूटने, कोहनी बुझा के बजा ही रहे थे किसको? अनंत राय को। लेकिन अनंत राय निकले तगड़े, अनंत राय उल्टा पकड़ के जो है किसको बजा दिए? तो अनंत राय बजा दिए जो है आपके, हाँ, अफजल खां को। अब फिर इनका जो हमला रहा वो असफल रहा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि हमला असफल रहा। तो उस समय केंद्रीय सत्ता पे कौन मौजूद था? तो ये जहांगीर चाचा ही मौजूद थे, याद रखना। ठीक है, हाँ, क्लियर है दोस्तों? क्लियर है क्या? इतनी बातें, कहानी क्लियर है? ठीक है। अब शहजादा खुर्रम तो राजमहल आगमन करता ही है, तो राजमहल आगमन करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। हाँ, नागवंशी शासक दुर्जन साल पर बिहार के मुगल सूबेदार इब्राहिम खां का आक्रमण। तो कभी डायरेक्ट पूछ ले कि दुर्जन साल पर किसका आक्रमण हुआ था? पर आक्रमण किसने किया था? बताओ, आक्रमण किसने किया था? तो दुर्जन साल पर आक्रमण किया था आपके किसने? तो इब्राहिम, सूबेदार, बिहार के मुगल सूबेदार इब्राहिम। कौन था? इब्राहिम था दोस्त, याद रखना, इब्राहिम था, इब्राहिम खां। कौन था? इब्राहिम खां था। कौन था दोस्त? इब्राहिम खां था। मतलब सर कुल मिला के, हाँ, एक तो अभी भैया अफजल खां थे, एक आपके अफजल खां थे। अफजल खां कहां पहुंचे थे? इसको समझो जरा सा। हाँ, बता रहे हैं कहानी। हाँ, मतलब ये कहानी थोड़ा सा, एक मिनट, कुछ काम आ गया था तो वो इसी वजह से। ठीक है, हाँ, ठीक है। मतलब सर मुगल काल की बात चल रही है, उस समय जो है दुर्जन साल जो है झारखंड में हुआ करते थे। अब दुर्जन साल क्या हुआ कि भाई दुर्जन साल बिहार के मुगल सूबेदार हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? दुर्जन साल आपके झारखंड में नागवंशी शासक हुआ करते थे। सर मुगल सूबेदार इब्राहिम खां का आक्रमण हो जाता है, जो कि बिहार का सूबेदार हुआ करता था। वो आक्रमण करता है किसके ऊपर? दुर्जन साल के ऊपर। सर दुर्जन साल के ऊपर इब्राहिम खां का आक्रमण होता है। तो कभी ऐसा प्रश्न बन जाए कि दुर्जन साल की लड़ाई किससे हुई थी और उस समय केंद्रीय सत्ता पर कौन मौजूद था? तो केंद्रीय सत्ता पर मौजूद था जहांगीर, और जो है आक्रमण किया था इब्राहिम खान ने। किसने किया था? इब्राहिम खान ने दुर्जन साल को पराजित कर हीरो के लिए प्रसिद्ध शंख नदी पर अपने अधिकार को ले लिया था, और 12 वर्षों तक ये ग्वालियर के किले में इन्हें रखा था।
बंदी बनाकर। तो इब्राहिम खान ने किसको हराया था? तो बिल्कुल याद रखना, इब्राहिम खान ने दुर्जन साल को हरा दिया था, हरा दिया था। और याद रखना 12 साल बंदी बनाया था। कितने साल? 12 साल बंदी बनाया था, बंदी बनाया था सर दुर्जन साल को, बिल्कुल दुर्जन साल को 12 साल बंदी बनाया सर। और जो शंख नदी थी जहां से हीरे प्राप्त होने की बात पता चलती है, इस शंख नदी से, शंख नदी को अधिकार क्षेत्र में ले लिया, शंख नदी को अधिकार क्षेत्र में ले लिया, अधिकार कर लिया था, शंख नदी पर अधिकार कर लिया था किसने? दुर्जन साल ने। आई बात समझ में? कल को अगर प्रश्न बनता है तो ध्यान रखना, कल को प्रश्न बनता है, ध्यान दो इधर। हाँ देखो, तो देखो कितनी मौत आ रही है, 2-4 लोगों को। पढ़ लो, पढ़ लो, बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा तुमको? इतिहास जैसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, इतना सरल वे में, पढ़ लो चुपचाप। सुनो इधर, नागवंशी शासक था आपका दुर्जन साल। अब भैया बिहार के मुगल सूबेदार को पता चली कि शंख नदी में सर हीरा मिलता है, एक काम किया जाए, शंख नदी पे अधिकार किया जाए। दुर्जन साल का है नहीं देंगे अधिकार, क्या कर लोगे? दुर्जन साल बोले नहीं देंगे अधिकार, क्या कर लोगे? भैया इब्राहिम खां बोले नहीं यार, लेंगे तो ही है तुमसे, हमारे पास ज्यादा सेना है। पहुंच गए सेना लेके, कहां पहुंच गए? आपके झारखंड, झारखंड पहुंच गए इब्राहिम खां। कहा एक बात सुनो, ये दुर्जन साल एक काम करो, तुमको हरा दिया, तुमको हरा दिया, लो हार गए। दुर्जन साल बोले लो हार गए हम, दुर्जन साल हार गए भाई। दुर्जन साल पर आक्रमण इब्राहिम खान ने किया था। इसके बाद सर इनको 12 साल का बंदी बनाया था। कहां? ग्वालियर किले में बंदी बना के छोड़ाए थे। मतलब कहां सोच रहे हो? मतलब झारखंड से उठा कहां भेजा? मतलब ग्वालियर किले में छोड़ा है बंदी बना के। मतलब ऐसे पहले क्या होता था ना कि बड़ी बड़ी जो है, हाँ बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, तुम्हारे किले हुआ करते थे, उनके नीचे तहखाने हुआ करते थे। आज भी जाओगे ना तो नीचे अलग प्रकार की सनसनाहट रहती है किलों में। कभी जाना तो वहां पर पहले कैदी कैद किए जाते थे। ऐसे ही राजा जो बदतमीजी करते थे उनको कूट के फेंक देते थे लोग। और जो है 12 साल का बंदी बना लिया और शंख नदी पर अधिकार कर लिया इब्राहिम खान ने। आई बात समझ में? ये हरा गए, ये हरा गए। कौन हरा गए भैया? दुर्जन साल को हरा दिया। तो ये हारा था, याद रखना, ये हारा था, ये हारा था, याद रखना दोस्त। ये क्या हुआ था? हारा था, हारा था, हारा था ये। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? 12 साल की बंदी बने, क्लियर है? एक बार थम्स अप दबा के बताइए, क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस और नो? बेटा इंतजार कर लो काजल कुमारी जी कि क्वेश्चन आंसर करा देंगे। आप कैसे क्वेश्चन आंसर, इससे बेहतरीन तरीके से इतिहास नहीं कोई पढ़ा सकता, मैं इतना गारंटी लेता हूं। मैंने जितने टीचर पढ़ाते हैं ना, मैंने सबका देख लिया है, सबका देख लिया कि कौन कैसा पढ़ाता है, देखा है मैंने। ठीक है, हाँ आप कहीं भी देख सकते हो। इससे सरल वे में, इससे फैक्चुअल वे में जो आपके एग्जाम में काम आएगा, क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूं क्लास के अंदर। ये गारंटी मैं ले रहा हूं कि क्वेश्चन आपका क्लास से बाहर नहीं जाएगा। जितना लिखवा दूंगा इसी बोर्ड में लिखे हुए किसी एक शब्द से ही क्वेश्चन ना उठ के आए तो कहना, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा सर, पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न बनता है कि भैया नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैद से मुक्त करा गया। जी दुर्जन साल, अब देखो नागवंशी शासक दुर्जन साल 12 साल का बंदी आदमी, यह कैद से, ग्वालियर में बंद था, कैद से मुक्त हो गया। उन्हें शाह की पदवी बाद में प्रदान भी की गई थी। उस टाइम पर भी केंद्रीय सत्ता पे कौन मौजूद था भैया? केंद्रीय सत्ता में मौजूद था जहांगीर भैया। कौन भैया? जहांगीर भैया, याद रखना। तो केंद्रीय सत्ता पर यही मौजूद थे बाद में। जी बिल्कुल। एक बार एक कहानी चलती है कि 1627 की बात है, जहांगीर के दरबार पर बैगनी हीरे को लाया गया। 1627 की बात है, 1627 की बात है कि जो जहांगीर था उस समय भैया, बैगनी हीरा लाया गया। कहानी सुना रहे हैं, सुनना नहीं है अल्पा मौर्य जी, आपको ये लास्ट वार्निंग दे रहे हैं बेटा, लास्ट वार्निंग। पूछो क्यों मेरा भैया, मेरा प्यारा बच्चा, सुन ले क्या मैं बोल रहा हूं कि ये आपको लास्ट वार्निंग है। क्योंकि अभी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं कि जो है बाकी बच्चे आपकी वजह से बहुत डिस्टर्ब होते हैं बेटा, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। मेरा खुद बार बार आप पे ध्यान जाता है, तो बेटा समझा करो इसको। अब मैं कहानी सुनाने जा रहा था कि इनको मुक्त कौन किया था, मैं बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, समझा करो। देखो प्यारा बच्चा, हाँ अब देखो इधर सुनो क्या कह रहे हैं। ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ क्या हुआ कि 1627 की बात है कि जहांगीर का दरबार लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? जहांगीर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में बैगनी हीरे की असलियत को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। किसको? बैगनी हीरे की, एक बैगनी हीरा लाया गया दरबार में और उसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया कि ये हीरा है कि नहीं है, ये हीरा है कि नहीं है, इस पर जो है विवाद उत्पन्न हो गया। नागवंशी राजा
दुर्जन साल को हीरो की बड़ी परख हुआ करती थी। क्या? हीरो की सर बड़ी परख हुआ करती थी। जो दुर्जन साल था, उस दुर्जन साल को सर, दुर्जन साल को बुलाया गया। अतः उसे मुगल दरबार में कहा कि भैया ये सुनो, जो वो ग्वालियर में दुर्जन साल हैं, वो जो दुर्जन साल हैं, उनको पकड़ के लाओ जरा सा। हाँ, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। पकड़ के लाया गया। कहा ये दुर्जन साल जरा तुम बताना जो है हीरा असली है नकली। तो बिल्कुल हीरा असली है नकली, तो ये उनसे पता लगवाया गया। उसको हीरे की पहचान थी, उसने हीरे को पहचान कर लिया। उसके पश्चात जहांगीर ने खुश होकर उसका राज्य ही उसे वापस कर दिया। लो लो भैया, बैगनी हीरा जो है, बैगनी हीरा पहचान लिए, राज्य मिल गया। बताओ, बैगनी हीरा पहचान लिए, राज्य मिल गया। इसके बाद दुर्जन साल जो है 6,000 रुपए वार्षिक कर देता था। 1627 में इसको दुर्जन साल को आजादी मिल गई। मिली क्यों? दुर्जन साल को आजादी मिल गई सर, मिली क्यों? क्योंकि इसने बैगनी हीरे को पहचान लिया था। लास्ट में इसका राज्य भी इसे वापस दे दिया गया, इसे मुक्त कर दिया गया, राज्य इसको वापस मिल गया। राज्य वापस मिला, लेकिन एक शर्त पे कि ये 6,000 रुपए देगा। 6,000 देगा, 6,000 देगा। जी हां, याद रखिएगा, 6,000 रुपए वार्षिक कर इसको देना पड़ेगा। कर के तौर पर 6,000 रुपए इसे वार्षिक देना पड़ा। आई बात समझ में? 6,000 रुपए कर वार्षिक तौर पर इसे देना पड़ा। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। अमित कुमार पासवान जी, ये देखो बेटा, ठीक है, क्लियर है? कहानी क्लियर है? सुन रहे हो? सुन रहे हो? कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है बेटा? कहानी क्लियर है? हाँ, ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं है प्यारा भैया। हाँ, देखो बेटा, सभी बच्चे कमेंट करके यही बोलते हैं कि अल्पा आपकी वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता है। समझा करो बेटा। हाँ, आप इंतजार, थोड़ा धैर्य रखिए कि अगर टीचर कुछ बता रहा है तो थोड़ा सा कुछ आपके लिए बता रहा है, समझ रहे हो? हाँ, ठीक है, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? हाँ जी गुरुजी, दुख समाप्त। देखो, देखो, अभी बोल रहे हैं इसको वापस मिल गया था जी। हाँ, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? यस और नो? यस और नो बताइएगा। हाँ, क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़े। हाँ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। पलामू के चेरू शासक प्रताप राय पर बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने आक्रमण किया था। तो भैया, पलामू के चेरू शासक जो प्रताप राय थे, कौन? प्रताप राय। ध्यान रखना, कौन था? प्रताप राय। प्रताप राय, प्रताप राय चेरो शासक था। कौन सा शासक था सर? सर चेरो शासक था, चेरो शासक था, ध्यान देना, चेरो शासक था। इस चेरो शासक को शाइस्ता खां का आक्रमण किया था प्रताप राय ने। चेरो शासक, याद रखना, चेरो शासक प्रताप राय पर शाइस्ता खां का आक्रमण हुआ था। सर ये बिहार का मुगल सूबेदार था, और किस समय था? जहांगीर का बेटा शाहजहां, खुर्रम, खुर्रम, शहजादा खुर्रम। ध्यान रखना, शाहजहां, शहजादा खुर्रम, ठीक है। ये इसी ने जो है शाहजहां, ठीक। तो शाहजहां के शासनकाल में छोटा नागपुर के नागवंश, पलामू, चेरूवंश, सिंहभूम के सिंहवंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों के साथ मुगल संबंध बहुत अच्छे स्थापित होते हैं। और उसी समय जो है ये चेरो शासक जो था, ये जो आपका चेरो शासक था, बिल्कुल उस चेरो शासक प्रताप राय पर किसने? शाइस्ता खान ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? शाइस्ता खान ने। क्लियर है? आजादी कब मिला था? ये क्या लिखे हैं? 1627। हाँ, बिहार के बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खां द्वारा पलामू के पुराना किला मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो पुराना किला मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो पुराना किला मस्जिद का निर्माण, पुराना किला में मस्जिद का निर्माण, मस्जिद का निर्माण, मस्जिद का निर्माण, मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान देना, किसने कराया था?
जो बिहार का मुगल सूबेदार था सर, दाऊद खां। कौन? दाऊद खां। दाऊद खां इसी ने कराया था, दाऊद खां ने कराया था, दाऊद खां ने कराया था। ध्यान रखना, किसने कराया था? दाऊद खां। सर उस समय केंद्रीय सत्ता पर कौन मौजूद था? राजा औरंगजेब। तो औरंगजेब का संबंध किससे रखना? तो औरंगजेब का संबंध रखना है तुमको, हाँ, सूबेदार दाऊद खां से। किसे रखना है? सूबेदार दाऊद खां से रखना है, जो कि आपका पलामू के पुराने किले का मस्जिद का निर्माण कराता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात का। और औरंगजेब के शासनकाल में ही दलेल सिंह द्वारा रामगढ़ का शासक बना था। दलेल सिंह क्या बना था? रामगढ़ का शासक बना था, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, दलेल सिंह रामगढ़ का शासक बना था। दलेल सिंह रामगढ़ का शासक बना था औरंगजेब के शासनकाल में, याद रखना, औरंगजेब के शासनकाल में। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह द्वारा मदन मोहन मंदिर, याद रखना किसने क्या क्या निर्माण कराया। ठीक है, तो नागवंशी शासक जो आपके रघुनाथ शाह थे ना बेटा, बहुत फेमस, ध्यान से सुनो इधर, मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया था बुडेया रांची में। कहां पर पड़ता है? बुडेया रांची में पड़ता है, बुडेया रांची में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? बुडेया रांची में पड़ता है। राम सीता मंदिर चुटिया रांची में पड़ता है, चुटिया रांची में पड़ता है राम सीता मंदिर। निर्माण करता सर रघुनाथ शाह, निर्माण करता सर रघुनाथ शाह। शासनकाल किसका चल रहा है सर? औरंगजेब का चल रहा है सर। शासनकाल किसका चल रहा है सर? औरंगजेब का चल रहा है सर। शासनकाल किसका चल रहा है? औरंगजेब का चल रहा है सर। इन्होंने ही निर्माण करवाया था। तो मतलब सर रघुनाथ शाह ने क्या क्या बनवा दिया, तो आपको याद रखना है मदन मोहन मंदिर। दूसरा याद रखना है ये मदन मोहन मंदिर बुडेया रांची में है। राम सीता मंदिर सर चुटिया रांची में है। इन्होंने ही निर्मित कराया। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? यस और नो एक बार बताइएगा, यस और नो एक बार बताइएगा। बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़े। राम सिंह द्वारा कुंडा राज्य, कुंडा राज्य वर्तमान में चतरा जिले में जो स्थित है उसकी स्थापना की थी। किसने की थी? तो राम सिंह द्वारा कुंडा राज जो वर्तमान चतरा जिले में स्थित है। और उस समय केंद्रीय सत्ता पर कौन मौजूद था? तो उस समय केंद्रीय सत्ता पर मौजूद था आपका औरंगजेब। कौन मौजूद था? आपका औरंगजेब, याद रखना। तो राम सिंह द्वारा कुंडा राज्य की स्थापना की गई थी। उस टाइम पर केंद्रीय सत्ता पर कौन मौजूद था? तो उस टाइम पे केंद्रीय सत्ता पर मौजूद था आपका औरंगजेब। क्या इतनी बातें क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे। राम सिंह द्वारा कुंडा राज्य वर्तमान में स्थापना की गई थी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या इतनी बातें क्लियर है? एक बार बताइएगा सभी प्यारे बच्चे। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो राम सिंह द्वारा कुंडा राज्य की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कुंडा राज्य की स्थापना वर्तमान जो चतरा जिले में स्थित है, औरंगजेब शासन में था सर। सर बंगाल की राजधानी राजमहल से ढाका स्थानांतरित हुई थी। बंगाल की राजधानी जो राजमहल से, जो राजमहल था, हम लोगों ने पढ़ा था अभी राजमहल। राजमहल राजधानी किसने बनाई थी बताओ कमेंट में। राजमहल, राजमहल जो राजधानी थी, राजमहल जो कैपिटल थी, इस कैपिटल को बदलकर क्या कर दिया गया? इस कैपिटल को बदलकर ढाका, ढाका कर दिया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस टाइम पर केंद्रीय सत्ता में कौन मौजूद था? तो केंद्रीय सत्ता में मौजूद था औरंगजेब। कौन मौजूद था? औरंगजेब। और ये स्थानांतरित हुई थी, ढाका स्थानांतरित हुई थी। जी हाँ, उस टाइम पे केंद्रीय सत्ता पे मौजूद था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब, औरंगजेब, याद रखना, याद रखना दोस्त। ठीक है, हाँ, क्लियर है दोस्त? क्लियर है? ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि केंद्रीय सत्ता पर जो मौजूद था उस समय मुगल कालीन जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए थे, इन बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो मैं रिवीजन कराऊंगा आपको, क्योंकि रिवीजन आपका बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान देना जी। सर कहानी सर शुरू की थी, सर कहानी कुछ शुरू की थी कि भैया दिल्ली सत्ता में अफगान, अफगान को हराकर, हराकर ये अफगान हारा था सर, हार गए अफगान सर। ये सर इनकी हार हो गई सर, मुगल जीत गया सर, मुगल जीत गई, मुगल जीत गए। मुगलों के शासन आने के बाद मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया था झारखंड के अंदर। नाम था भैया शेरशाह, शेरशाह, रास्ता साफ। ठीक,
भैया शेरशाह का लड़का जलाल खान ने नाकाबंदी की थी आपके कहा तेलियागढ़ी क्षेत्र में, जो कि तेलियागढ़ी क्षेत्र कहां पर मौजूद था? तो तेलियागढ़ी आपका शेरशाह का बेटा कौन? हाँ, ध्यान देना, कौन था दोस्त? बिल्कुल ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं भैया। ये जो तेलियागढ़ी राजमहल का क्षेत्र था, इसी पे नाकाबंदी करी थी, शेरशाह का बेटा था, बंगाल में मुगल अभियान चला रहा था। आई बात समझ में? बिल्कुल। इसके बाद आगे बढ़ाया था मैंने कि भैया मधुकरण शाह आपका जो मधु सिंह था, ध्यान से पढ़ो इधर। हाँ सर, नृत्य महोत्सव पढ़ाओ। अभी इतिहास पढ़ा रहे हैं, अभी इतिहास खत्म कर लें, फिर भूगोल चलेगा, भूगोल के बाद आर्ट एंड कल्चर आएगा। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। भैया ये मुगल आक्रमण हुआ था, मधुकरण शाह की पराजय हुई थी सर। जी हाँ, शाहबाज खां, जो कि शाहबाज खां ने मुगल आक्रमण किया था, मुगल के तहत आक्रमण किया था, शाहबाज खां ने के नेतृत्व में मुगल आक्रमण होता है मधुकरण शाह पे। जी बिल्कुल। इसके बाद सर मानसिंह के पलामू के जो चेरो राजा भागवत राय थे, उनको पराजित किया। मानसिंह बहुत मारे, 54 हाथी ले गए। उसके बाद मानसिंह ने साहेबगंज के बंगाल की राजधानी बना दी थी। मानसिंह ने ही राजमहल को राजधानी बनाई थी बंगाल की, याद रखना। बाद में अभी बंगाल की राजधानी फिर से ढाका हो गई, अभी पढ़ा है हमने। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको और कहानी याद होगी कि विष्णुपुर और मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया था मानभूम के विष्णुपुर पे जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के ही शासनकाल में अनंत राय को हराया था अफजल खान ने, मतलब सॉरी, अनंत राय ने आक्रमण किया, जो कि हरा नहीं पाए। अनंत राय पर आक्रमण किया अफजल खान ने, जो हरा नहीं पाए, असफल रह गया ये आक्रमण। ठीक है, वापस जो है नागवंशी शासक दुर्जन साल पर आक्रमण किया किसने? इब्राहिम खान ने। हरा दिया, 12 साल बंदी बनाया, संख नदी पर अधिकार कर लिया, याद रखना। इसके बाद नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैद से मुक्त किया गया तथा उन्हें शाह की पदवी प्रदान कर दी गई। दुर्जन साल राज्य को वापस करके अपने 6,000 रुपए ले आए, हीरे वाली कहानी ध्यान रखना। इसके बाद आपके शाइस्ता खां की बात याद रखना, ये बिहार के सूबे मुगल सूबेदार थे, प्रताप राय चेरो शासक थे, याद रखना। हाँ ठीक है, इसके अलावा सर बिहार के मुगल सूबेदार जो दाऊद खां थे, ये पलामू के पुराना किला में मस्जिद का निर्माण कराया था। दाऊद खां नाम याद रखना। दलेल सिंह रामगढ़ का शासक बना था। नागवंशी शासक आपका रघुनाथ शाह, जो कि मदन मोहन मंदिर, जो कि बोड़िया आपके रांची में, और आपका राम सीता मंदिर चुटिया रांची में, इसका निर्माण कराया था, याद रखिएगा बात। इसके अलावा और क्या याद रखनी है सर? कुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? राम सिंह ने की थी, वर्तमान के जो चतरा जिले में स्थित है। इसके अलावा अगर और औरंगजेब की सत्ता थी उस समय, बंगाल की राजधानी राजमहल से ढाका हो गई। सत्ता किसकी थी? केंद्रीय, औरंगजेब की सत्ता थी, याद रखना। अब कल जो शुरू करेंगे मध्यकालीन ऐतिहासिक कुछ घटनाक्रम। ठीक है, आज हमने केंद्रीय सत्ता के तौर पर इतिहास को देखा, कल मध्यकालीन ऐतिहासिक घटनाक्रम के तौर पर हम इतिहास को देखेंगे। आई बात समझ में? बिल्कुल, पूरा का पूरा इतिहास सन के साथ जो है देख लेंगे। जी बिल्कुल। महामाया मंदिर किसने बनाया, टंगीनाथ का मंदिर किसने बनाया, छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ किसने बनाया, ये सब कुछ कल देखेंगे कि कब हुई थी नागवंशी शासक दुर्जन साल की मृत्यु, या पटना के सूबेदार ने छोटा नागपुर क्षेत्र जागीर का रूप दिया था, ये कब दिया था। इन सब बातों पर हम लोग पढ़ेंगे। कल एक ऐतिहासिक घटनाक्रम की और क्लास होगी, उसके बाद फिर हम आधुनिक भारत के इतिहास की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ क्लियर है। अब बताओ 5 मिनट तुम्हारे पास क्या डाउट है, जीवन में किस प्रकार का दुख चल रहा है, हाँ, जिसे तुम समाप्त करना चाहते हो, बताओ। मध्यकालीन ऐतिहासिक घटनाक्रम कल है, तो कल एक और क्लास है मध्यकालीन भारत इतिहास पर, मध्यकालीन झारखंड के इतिहास पे। और दूसरी बात और बताते हैं, देखो बेटा ये तो पढ़ ही रहे हो, इसके बाद जब मैं भूगोल वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तो वहां एक एक लेक्चर वाइज सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझे? घबराना नहीं कि सर यहाँ तो सर इतना टाइम लग रहा है, क्या नृत्य कला वगैरह, तो सर इतिहास है, और इतिहास को अगर चाहूं तो मैं इसको 4 से 5 लेक्चर में खत्म कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, आराम से पढ़ा के हर एक चीज डिटेल में वनडे एग्जाम के हिसाब से आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपको मिलनी चाहिए। आई बात समझ में? बिल्कुल प्यारे बच्चे, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। तो चाहे तो किया जा सकता था खत्म, लेकिन बड़े आराम से नहीं, आहिस्ते से प्रश्न कैसे भी आ जाए, कहां से भी घुमा के आ जाए, प्रश्न जरूर कंप्लीट कर डालेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ते रहिएगा दोस्त, बिल्कुल। हाँ, कोई और डाउट प्यारे बच्चों? ठीक।
ये देखो एक अलग चल रहा है। ठीक। अकबर के पिता महाराणा प्रताप थे। और कुछ बचा है जीवन में? हाँ मतलब कुछ भी बोलोगे, मतलब हद है। ऐसे कौन बोलता है मतलब। जी। हाँ अब सो जाओ, अब सो जाओ, कोई नहीं। कब तक खत्म होगा, पेपर्स पहले खत्म कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है। हाँ। याद नहीं हो पा रहा अभिषेक बेटा, एक ही सॉल्यूशन है बच्चा, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। जितना रिवीजन दोगे उतना बढ़िया। ठीक है। हाँ। हम्म। आलोक यादव पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा आपने, नो प्रॉब्लम। हम्म। ठीक है, दोनों टेस्ट ऐप पर कराइए सर प्लीज। मतलब कैसे टेस्ट, कैसे? एडमिट कार्ड जब आएगा तो सूचना आपको सबसे पहले रोजगार वितंकित पे मिल जाएगी। इसके अलावा अंकिता कुमारी जी, थैंक यू बेटा। रीता, संदीप भैया, पीडीएफ कम सही आता, मैंने बोल दिया है बेटा, मान ही नहीं रहे हैं। मैं एक बार और बोल देता हूँ, मैं थक चुका हूँ बोल बोल के, और बोलता हूँ, मैं रोज बोलता हूँ। ठीक है। यार इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, ये बच्चा जो है सर पीडीएफ कम। ये बिल्कुल सही बात है, पीडीएफ बहुत छोटा आता है। टैग कर देना मैनेजर सर को। और कुछ? दोनों की आलोक जी, दोनों की। मतलब आप यूपीपी पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। हाँ समझ गया बेटा, संदीप कुमार जी आपकी डाउट को मैं भेज दूंगा। भैया जो पीडीएफ आप बना रहे हैं ना, तो बच्चों का ये थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आप भी क्लास देख के ही पीडीएफ बाद में बनाएंगे, तो एक काम करिएगा कि पीडीएफ थोड़ा बड़ा लिखिएगा, बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आता। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है आर्यन जी। ठीक है। हाँ सर अब सो जाए, हाँ सो जाओ, चलो सो जाओ। मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद। फिजिकल जब होगा सबसे पहले सूचना मिलेगी, धन्यवाद।